पहली बात ऐसी है कि E20 ये जो फ्यूल है इसका टेस्टिंग 4 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में इसका टेस्टिंग हुआ, फिर रिकमेंड होके वो पेट्रोल मिनिस्ट्री को आया और जितनी ये कार की कंपनी है जो विश्व विख्यात है उन्होंने इसका टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करने के बाद ये परसेंटेज आया है। अब प्रश्न ऐसा है कि क्या हमारा देश ऊर्जा के बारे में आत्मनिर्भर नहीं बनना चाहिए? क्या दिल्ली और देश के शहरों का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन जो हमारे स्वास्थ्य का वो कम नहीं होना चाहिए? 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें फॉसिल फ्यूल को कम यूज करना होगा। इसलिए सभी अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का मैं प्रचार करते हुआ अब ये जो E20 है इसमें मारुति जिसका मार्केट में 40% शेयर है, उन्होंने कहा है कि E20 के कारण कोई गाड़ियों में खराबी हुई ऐसा अभी तक हमारे की इसमें आया नहीं है, एक भी नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस वही है, खराब होती है तो गारंटी पीरियड में इंश्योरेंस मिलेगा, वारंटी वही है कंपनी की, उसमें कुछ हुआ तो देने वाले हैं। तो पहली बात, इसमें गाड़ी में खराबी आई ये जो बात है ये लगभग आज भी ओपन है और इसलिए कभी कभी गाड़ी अन्य कारणों से खराब होती है तो वो भी उसके कारण हो सकती है। दूसरी बात जो है कि इसका एवरेज, तो एवरेज में एक बात है कि ये जो पेट्रोल है इसकी कैलोरिक वैल्यू की तुलना में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है। तो नेचुरली जब शहर में हम जब चलते हैं और बार बार ब्रेक बजाते हैं, दबाते हैं, तो नेचुरली एवरेज में थोड़ी कमी आ सकती है, पर शहर में इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। पर इसमें अभी हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है जो अब इसके बाद हमारा सपना है वो भी प्रयोग हुआ, वो है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब होता है हाइब्रिड। फ्लेक्स हाइब्रिड मतलब होता है कि गाड़ी में आप 100% पेट्रोल डालो और 100% इथेनॉल डालो, 50% डालो, 40% डालो, जितना आपको जब भी डालता है जो डालना है डालो, और उसके बाद जब गाड़ी जब चलेगी तो ये 60% बिजली तैयार करेगी। अब क्या होगा, जितना आप शहर में ब्रेक मारोगे, क्योंकि हाईवे पे ब्रेक नहीं मारोगे, शहर में जितना ब्रेक मारोगे उतनी बिजली ज्यादा तैयार होगी। तो इथेनॉल के कारण अगर कोई एवरेज में कमी होगी तो ब्रेक डालने से बिजली ज्यादा तैयार होगी, तो एवरेज में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस का यूज में कोई फर्क नहीं आएगा इसमें फ्लेक्स इंजन में एग्जिस्टिंग जो गाड़ी में हम डाल रहे हैं उसमें आ सकता है क्योंकि वहाँ ब्रेक कम मारते हैं हम लोग। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे देश में ये जो इथेनॉल के इसमें 20% का प्रयोग हुआ, ये 1970 से ब्राजील में 27% चल रहा है, कुछ जापान में चल रहा है, थाईलैंड में है, नॉर्वे इसमें है, अपना स्वीडन में है। अब दुबई में नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पेट्रोल डीजल अवेलेबल है, अमेरिका में भी हुआ है पर वहाँ भी पेट्रोल डीजल अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल इसके आधार पर इसका निर्णय होगा और इसलिए पहली बात ये गारंटी पीरियड में है गाड़ी जो, तो उसको कोई इंश्योरेंस उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहली बात, आप कंपनी में जाकर आप जरूर अपनी गाड़ी चेक करिए। उसके बाद टोयोटा ने भी बताया कि भाई ऐसा कुछ होगा तो हमारे सर्विस सेंटर में जाइए, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को लगता है तो सर्विस सेंटर में जाइए, अपनी गाड़ी चेक करिए, और गाड़ी के कारण कुछ होगा तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी कंपनी की होती है, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो क्या E20 से रबर सील या जो फ्यूल पाइप होता है, प्लास्टिक पार्ट, इन सबों में गड़बड़ी की? सर ऐसा है कि बड़े प्रमाण पर ये जो गाड़ियां है इसमें पहले मेटल के वॉशर्स लगते थे। जब इथेनॉल होता है तो सजेशन ये है कि हमने रबर के यूज करने चाहिए। तो ये जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए जाती है तो मैक्सिमम कंपनियों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो इसलिए कोई भी आपकी दिक्कत होगी तो आप कंपनी से कांटेक्ट करिए, उसको रिप्लेसमेंट मिलेगी, वो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात भूल गया मैं, अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपए लीटर और इथेनॉल का रेट जो सरकार खरीद रही वो है 54 से 65 के बीच में है। और ये जब रिटेल में 100% जाएगा, ये तय करने का अधिकार मेरा नहीं है, ना मैं कोई रेट डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये अधिकार पेट्रोल मिनिस्टर, अंदाजन वो 75 तक भी आएगा तो भी 120 रुपए 1 लीटर पेट्रोल के लिए भरना और 75 रुपए 1 लीटर इथेनॉल में, तो एवरेज की तुलना में फिर भी पेट्रोल में 25 से 30 रुपए लीटर कमी है, सस्ती है। गाड़ियों के इंजन पर कोई असर पड़ना है E20 से? अभी E20 के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोयोटा ने बताया, सुजुकी ने बताया, जिनकी पेट्रोल गाड़ियां बेचते हैं उन सब गाड़ियों वालों ने बताया कि इसमें
हमारे यहाँ इंजन में कोई खराबी हुई है ऐसी कोई तकरार नहीं है। अभी एक तकरार एक पटना में आई थी, बाद में वो गाड़ी उन्होंने मांगी, उन्होंने देने के लिए इनकार किया, तो फिर उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर करेंगे, तो गाड़ी मिल गई। चेक किया तो उसमें कुछ अडल्ट्रेशन मिला कंपनी को, उन्होंने उसका रिपोर्ट दिया, मुझे मालूम नहीं तो कोई पानी या कुछ और कुछ उसमें डाला गया था। पर फिर भी मेरा कहना ऐसा है कि आपको लगता है कि कोई इंजन बिगाड़ हुआ है। अब 2004 से हम इथेनॉल डाल रहे हैं, आज ये कम से कम अगर हिसाब भी करेंगे तो भी 22-23 साल हो गए। अब 23 साल में कोई कार्यक्रम नहीं बना, कोई 23 साल में धीरे धीरे बढ़ते गया और कोई चर्चा नहीं हुई, और अचानक इस महीने भर में इस विषय पर सब गाड़ियां बिगड़ रही, ये हो रही, इतना तक आया कि इथेनॉल के कारण मक्खी भी लगी करके। अब मुझे बताओ, इथेनॉल मीन्स अल्कोहल, और अल्कोहल में ये ब्रांडी विस्की रम पीने वाले ये जब पीते तो बोतल को क्या मक्खी लगी, क्या चिटिया लगी कहीं, ये सेम अल्कोहल है एक प्रकार से। सरकार के पास ये डाटा है कि 5 साल 10 साल तक अगर E20 को यूज किया जाए तो गाड़ियों पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसीलिए सरकार ने जब ये कोई भी करने के पहले सब टेस्टिंग होती है, 4-4 साल टेस्टिंग चलती है, सरकार भी करती है और प्राइवेट कंपनियां करती है, और उनके रिपोर्ट जब आते हैं तब उसके बाद में ये हम सरकार निर्णय करती है।